सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नौवां मंत्र। नौवें मंत्र का ही भाष्य देखना। नौवां मंत्र हुआ था नहीं हुआ। किम तत्पदम इत्याह पद के बारे में बता दें। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सारथिर्यस्तु। यह तो विज्ञान सारथि बहुव्रीहि समास है। विज्ञान ही सारथी है जिसका। विज्ञानमेव सारथिर्यस्य सह विज्ञान सारथि। विज्ञान मतलब विवेक। विवेक ही जिसका सारथी है, मतलब जिसके विचार में विवेक बहुत प्रधान है। सारथी बनना, विवेक को सारथी बनाना मतलब मेरे जीवन पथ का जो राह दिखाएगा होगा विवेक। जो मेरी आसक्ति है, मेरी इच्छाएं हैं, वो सब एक बाजू रखो। जो विवेक कहेगा वो करना। यह है विज्ञान सारथी। मनः प्रग्रहवान नरः। और मन जो है वो प्रग्रहवान, मन प्रग्रह वाला। मतलब प्रग्रह तो सबका मन ही है, वो तो पहले ही बता दिया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम। तो मन तो सबके लिए प्रग्रह है। फिर यहाँ मनः प्रग्रहवान बोलने की क्या ज़रूरत है? मनः प्रग्रहवान मतलब ऐसा मन जो वास्तव में प्रग्रह का काम करता है। जैसे बहुत सारे घरों में, बम्बई में बहुत नल होंगे और नल में पानी नहीं होगा। वो क्या कहेंगे? अभी तो पता नहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि नहीं। पहले क्या होता था? ऐसा कहेंगे, ये नल में 4 बजे से 6 बजे तक पानी आएगा। फिर वो नल है उसका कोई उपयोग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं आएगा। फिर वो नल में पानी आएगा रात को 8 से 9, ऐसे कुछ होगा। क्योंकि वो अलग टांकी का पानी होगा और ये म्यूनसिपलिटी का टांकी पानी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अब वो नल है लेकिन नहीं के बराबर। मनः प्रग्रहवान का अर्थ क्या है? वास्तव में जो मन है वो प्रग्रह बनेगा, लगाम बनेगा घोड़ों में। मतलब वो इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, ऐसा मन।
सो मतलब सः अध्वनः पारम आपनोति। अध्वनः ये पंचमी विभक्ति है। अध्वन शब्द की पंचमी एक वचन होगी अध्वनः। जो रास्ता है उसको कहा जाएगा अध्वन। अध्वन है रास्ते के उस पार, पारम आपनोति। संसार गते है बाद में वहाँ देंगे। वो क्या है? तद विष्णु हो परम पदम, वो विष्णु का परम पद है। विष्णु हो परम पदम, यहाँ विष्णु हो षष्ठी तो है लेकिन संबंध के अर्थ में नहीं है। यहाँ षष्ठी कैसी है? उसी चीज़ को बताएं। जैसे राहु हो शिरा, ऐसे विष्णु हो पदम। राहु का शिर मतलब राहु ही सिर है, ऐसे विष्णु हो पदम मतलब विष्णु ही पद है। ऐसे भाष्य में देखो, विज्ञान सारथिर्यस्तु यो विवेक बुद्धि सारथी ही। विवेक बुद्धि सबसे पहले क्या है? विवेक मतलब इसीलिए साधन चतुष्टय में विवेक को महत्व दिया गया है। विवेक का अर्थ ये है कि आपके सारे निर्णय विवेक से ही होंगे। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य कार्य, भय अभय सब। और जिसका विवेक प्रधान होता है वो सही चीज़ चुनते रहेगा। मार्ग में बहुत सारे ऐसे विकल्प आएंगे, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। आप सही चीज़ ढूंढते जाओ, पकड़ते जाओ तो स्थान पे पहुँचो। कहीं एक जगह गलत चीज़ पकड़ ली, समझो आपका रास्ता वो डायरेक्शंस को पता है। अब राइट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर लेफ़्ट में जाओ, फिर करो। जहाँ राइट लेना था वहाँ लेफ़्ट ले लिया समझो, और फिर एक लेफ़्ट लेना था वहाँ राइट ले लिया, तो कहीं गलत जगह पहुँच जाओगे। तो विवेक का काम यही है कि यहाँ सही निर्णय मैं कर पाऊँ। तो मनुष्य की बुद्धि हर समय सही निर्णय कर पाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, मतलब संभव ही नहीं है, मैं तो कह देता हूँ। क्यों? हमारी बुद्धि जो है वो बहुत राग द्वेष वाली है, उसमें इतना विवेक का सामर्थ्य नहीं। और जब कहीं विवेक कर भी लिया समझो, लेकिन उतना वैराग्य नहीं होता, तो विवेक कहता है अभी तो सुबह उठ के पढ़ाई करो, और वैराग्य कहेगा अभी रुको, अभी थोड़ा थक गए हैं। तो वैराग्य कम होने से विवेक जो कहता है वो नहीं होगा, ऐसा भी होता है। या समझो कहीं कुछ न कुछ हमको पसंद है, जैसे सुख सुविधा, तो कहीं आपको सुख सुविधा मिल जाती है तो फिर विवेक कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन सुख सुविधा कहेंगे अभी तो लाओ, बाद में देखेंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए कहा विवेक बुद्धि सारथी ही। पूर्वोक्तो मनः प्रग्रहवान प्रगृहीत मनः समाहित चित्तः सन् शुचिर्नरो विद्वान सोध्वनः संसार गतेः पारम। प्रगृहीत मनः समाहित चित्त, समाहित चित्त होकर शुचि ही पवित्र होकर नरः। तो दोनों दो चीज़ दी है। देखो मन समाहित भी हो और पवित्र भी। अपवित्र मन से कभी कभी समाहित तो हो सकते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं देगा। नरो विद्वान
सो अध्वनः संसार गतेः पारम, संसार गति का जो पार है, परमेव अधिगंतव्यम इति एतदाप्नोति। संसार गतेः पारम, परम इसी को प्राप्त करना है। अधिगंतव्यम एतदाप्नोति मुच्यते सर्व संसार बंधने, सारे संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तद विष्णो व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनोः वासुदेवाख्यस्य परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं स्थानं सतत्वम इति एतद् असावाप्नोति विद्वान। संसार गति का जो पार है वही सारे संसार बंधन से छूटना है। मतलब इस पार तो संसार बंधन चलते रहता है। अब ये समस्या है, फिर वो समस्या है, फिर वो समस्या है, कुछ न कुछ चलते रहता है। कोई कोई जो व्यक्ति होती है उनको केवल ये पूछना है कि आज कैसे हो, शुरू हो जाते हैं। आज ये समस्या है, वो समस्या है, बहुत सारा। और कोई कोई बहुत कैसे बोले सब ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ समस्या नहीं। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि समस्या नहीं है, लेकिन उनको अब पता चल गया है कि समस्या को समस्या कैसे नहीं मानना। इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं, गाड़ी चलाते रहो ऐसा। मुच्यते सर्व संसार तद विष्णु हो। विष्णु का अर्थ किया वेवेष्टिति विष्णु, जो व्यापनशील है, जो सबको व्याप्त करके रहता है। व्यापनशील से ब्रह्मणः परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य, जिसका नाम ही वासुदेव है। विष्णु मतलब वही है। परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम, तो यहाँ वासुदेव शब्द से मतलब हमारी बुद्धि ऐसी है कि विष्णु मतलब एक आकार सामने आ जाता है, वासुदेव मतलब एक आकार सामने आ जाएगा। तो ये इसलिए व्युत्पत्ति से ही चलना है। सर्वभूताधिवासं यत् भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेव इति। ये कहाँ आता है मंत्र? अमृत बिंदु उपनिषद का अंतिम मंत्र है। पढ़ा है आप? अमृत बिंदु उपनिषद नहीं कि आप लोग? ठीक है, अच्छा है, फिर बच गए। सर्वभूताधिवास, वासुदेव शब्द है ना, तो पहला शब्द है वासु और फिर देव। वासु से क्या है? वसति। सर्वभूत अधिवासम भूतेषु च वसति अभी, तो जिसमें सारे भूत रहते हैं और जो सब में रहता है वह है वासु। और जो दिवी द्योतनवान प्रकाशित है, प्रकाश स्वरूप है, मतलब चैतन्य, वह है देव। तो वासु देव, ये उसकी व्याख्या हो गई। जिसमें सब वास करते हैं, जो सब में वास करता है। सर्वभूताधिवासं यत् भूतेषु च वसति अपि, और सबका अनुग्राहक है। सर्वानुग्राहकत्वेन वहाँ कह दिया तदस्म्य वासुदेव, तदस्म्य अहम वासुदेव, मैं वो वासुदेव। तो साधक को ये ज्ञान होना चाहिए। तो वासुदेव आख्य, वासुदेव मतलब ये है। अब जिसमें सब है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, गीता में कहा है, वही वासुदेव है।
मतलब आत्मा का ही नाम है वासुदेव। वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम सतत्वम, उसका परमं प्रकृष्टम सबसे उत्कृष्ट पदम स्थानम सतत्वम इति एतत् यदसा वाप्नोति विद्वान, जिसको ये विद्वान प्राप्त करता है। वो बहुत मेहनत करके प्राप्त करता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है। अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्येन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य इति एवं अर्थम इदम आरभ्यते। यत् पदम गंतव्यम, जिस पद को प्राप्त करना है, तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य, उनकी जो स्थूल इंद्रियां हैं वहाँ से प्रारंभ करके, मतलब इंद्रियों को सबसे स्थूल रखा, वहाँ से लेकर सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, तारतम्य मतलब तरतम भाव जहाँ रहेगा, वो ग्रेडेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तरतमस्य भाव है तारतम्य। तर मतलब एक तरप प्रत्यय है और एक तमप प्रत्यय है। तो तरप और तमप जो प्रत्यय है उनको लेकर ये बनता है। सुरेश्वराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है भगवान भाष्यकार के लिए, नैष्कर्म्य शुद्धि में आता है वो श्लोक। अब श्लोक तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसका अर्थ याद है कि ये जो तरप और तमप प्रत्यय जो है, उनको बताया गया कि ये तो आपके गुरु हैं, शंकराचार्य तो आपके गुरु हैं सुरेश्वराचार्य जी, तो आप तो इनकी प्रशंसा करोगे। बोले जहाँ गुरुतर गुरुतम हो, गुरुओं में इनसे बढ़कर और सारे गुरुओं में श्रेष्ठ, तरप और तमप प्रत्यय बताएंगे वो कि इनसे बढ़िया कौन है और सारे गुरुओं में श्रेष्ठ कौन है। तो तरप और तमप प्रत्यय को बताया गया कि जाओ, आप जहाँ जाना है वहाँ जाके बैठो, तो निर्णय हो जाएगा कि गुरु तर कौन है और गुरु तम कौन है। तो ये तरप तमप प्रत्यय सभी जगह घूम के फिर शंकराचार्य जी के पास ही बैठ गए। तो निर्णय हो गया, गुरु कौन है, बोले ये है। गुरु तर कौन है, बोले ये है। गुरु तम कौन है, बोले यही है। ऐसा तो देखो ये आचार्य के कहने का ढंग कैसा होता है, मतलब इन्होंने कैसे सोचा होगा। श्लोक ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। हमको तो ये देखना है कि इनकी बुद्धि में ऐसी चीज़ कैसे प्रकट हो जाती है जो हमारी बुद्धि में सुनने के बाद भी प्रकट हो तो भी बहुत है। ये विचित्र लोग थे सच में। इनके जब ये रचनाएं पढ़ते हैं हम, तो बहुत आदर बुद्धि भी बनती है और नमस्कार करने को मन होता है कि देखो, और अपने गुरु के लिए कैसे मानते, जबकि वो अपने गुरु से बड़े थे उम्र में, आयु में तो बड़े थे, भाष्यकार तो छोटे थे, उनको परास्त किया था। जिससे आप हार गए, पहले तो उनको गुरु स्वीकार करना, उनसे दीक्षा लेना, संन्यास दीक्षा, और कभी उनके प्रति कोई गलत भावना न हो। ये बहुत पवित्र हो तो ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। और यहाँ तक कि जबकि पहले उनको तो इसलिए बुलाया गया था कि भाई आपको ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है उस पर वार्तिक लिखनी है, और फिर कहा गया कि आप नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि दूसरे शिष्य नाराज हो जाते हैं। और फिर भी कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं हो गए
स्वतंत्र जो ग्रंथ लिखे उसमें भी गुरु की प्रशंसा है। ये विलक्षण होता है। तो केवल ये पढ़ने से, ये सुनने से ही हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि ये है, स्नान हो गया केवल सुन के। अधुना, हाँ, ये तारतम्य, तरफ तम प्रत्यय से आया। अब वो जब श्लोक शायद कल या परसों बता, एक आध दिन कोई पता नहीं, वैसे जिन्होंने पढ़ी है नैष्कर्म्य सिद्धि प्रथम अध्याय में ही है, दूसरा या तीसरा श्लोक ही होगा। हाँ, अलब्ध्वातिशयं यस्मात् अतिशयम अलब्ध्वा, जिससे अधिक नहीं प्राप्त करके व्यावृत्ता स्तमवादय, देखो मैंने बता दिया, व्यावृत्ता तमप आदय गरीयसे नमस्तस्मै गुरवे, क्या है, अविद्या ग्रंथि भेदन, अविद्या की ग्रंथि भेदन कर। अलब्ध्वातिशयम यस्मात् व्यावृत्ता तमवादय, ये बढ़िया। प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः, व्यावृत्तास्तमवादय। सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण आप लोगों को सुनाई देता है, सुनाई दे रहा है ना कि नहीं? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अभी? जी जी हाँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कुछ? प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य इति एवं अर्थम इदम आरभ्यते। तो ये जो आत्मा है उसका प्रत्यगात्म रूप, मतलब अहम के रूप में ज्ञान प्राप्त करना है। अधिगम कर्तव्य इति, इसको ध्यान में रखते हुए अब आरंभ करते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः। महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः।
ये तारतम्य यहाँ बताया है। सबसे नीचे रखा है इंद्रियों को और सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। ये है बात। इंद्रियों से श्रेष्ठ है अर्थ, अर्थ से श्रेष्ठ है मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से हिरण्यगर्भ। यहाँ मन बुद्धि है आत्मा, आत्मा से रहना हिरण्यगर्भ। कौन सा आत्मा? महान, मतलब महत तत्व वाला, महान आत्मा, महत तत्व। महतः परम अव्यक्त, उससे श्रेष्ठ है अव्यक्त। अब अव्यक्त से ईश्वर भी ले सकते हो और अव्यक्त से प्रकृति भी ले सकते हो, दोनों अर्थ कर सकते हो। और अव्यक्ता पुरुष, अव्यक्त से श्रेष्ठ होगा पुरुष। अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। पुरुषान् न परम किंचित्, यही पराकाष्ठा है, यही श्रेष्ठ करती है। तो बाकी तो सब ठीक ही है, केवल यही कि इंद्रियों से विषय को अधिक महत्व दिया गया। इंद्रियभ्य परा ही अर्थ है, बाकी तो सब ठीक बैठ जाएगा। इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से बुद्धि, बुद्धि से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से ईश्वर या व्याकृत है, उससे ब्रह्म, वो तो सब ठीक ही है। केवल इंद्रिय से श्रेष्ठ अर्थ है, उसी को यहाँ थोड़ा टीका में, थोड़ा टिप्पणी में ये बताया। लेकिन इसको आप थोड़ा क्रम बदल भी दो तो भी कोई आपत्ति नहीं। ऐसे मैंने कहीं शायद ब्रह्मसूत्र में ही ऐसे बताया है। चलो देखो टीका है। स्थूलानि तावद इंद्रियाणि, सबसे स्थूल क्या है? इंद्रिय। अब इंद्रियां ही वैसे तो सूक्ष्म है। तानि यैहि अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियेभ्य। यही अर्थ ही, जिस अर्थों के द्वारा आत्म प्रकाशनाय, आत्मा का प्रकाशन करने के लिए आरब्धानि, अर्थ ही आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा ही अर्थाः सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च। तो यहाँ पर शब्द के तीन अर्थ किए। पर का एक अर्थ क्या है? सूक्ष्म, भाषा में देखो सूक्ष्म। दूसरा महान्तश्च, तीसरा प्रत्यगात्मभूताश्च। कोई एक चीज दूसरे से पर है तो पर कब कहा जाएगा उसको? जब वो सूक्ष्म हो, महान हो, महान मतलब व्यापक, और प्रत्यगात्मक हो। तो जैसे दृष्टांत सरल करने के लिए इंद्रियों से मन को लो सरल पहले।
इंद्रियों की अपेक्षा मन जो है वो सूक्ष्म है। इंद्रियां भी सूक्ष्म है, ये गोलक नहीं। इंद्रियां अपने आप सूक्ष्म है, उससे मन और भी सूक्ष्म है। मन इंद्रियों से व्यापक है, क्योंकि इंद्रियों को तो एक एक विषय का ज्ञान होता है, और मन साधारण है, वो सब में लगेगा। रूप के ज्ञान में मन चाहिए, रस के ज्ञान में मन चाहिए, घ्राण के ज्ञान में चाहिए, शब्द के ज्ञान में चाहिए, सारे ज्ञान में मन आवश्यक, तो वो व्यापक हो गया। इंद्रियां तो थोड़े दूर तक उनको ज्ञान होगा, शब्द स्पर्श। मन को वो तो ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा सीधे। और प्रत्यगात्मभूत जो व्यापक है वो अहम के नज़दीक है। प्रत्यगात्मभूत मतलब अहम के निकट जो है वो पर हो गया। अब मन से बुद्धि परे है, तो बुद्धि और भी व्यापक है, और भी सूक्ष्म है, और अहम के निकट है। तो सूक्ष्म, महान और प्रत्यगात्मक। अब ये पंक्ति देखो जो हमने पढ़ी, जो इंद्रियों से, जो कि स्थूल है, स्थूलानी तावद इंद्रियाणि तानि, जिस अर्थ को प्रकाशन करने में इंद्रियों का आरंभ हुआ है, यही ही अर्थ ही आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि। तो जो जो अर्थ है उसका प्रकाशन कैसे होता है? अर्थों का प्रकाशन जैसे चक्षुर इंद्रिय से रूप का प्रकाशन होगा, तो जो रूप विषय, यहाँ विषय मतलब ऐसे कोई स्थूल विषय मत लो, प्रकाशन किसका होता है? इंद्रिय से। जैसे चक्षुर इंद्रिय से हम पट नहीं देखते, चक्षुर इंद्रिय से हमको रूप दिखता है। कोई शब्द हो रहा है समझो, ये शब्द हुआ, तो श्रोत्रेंद्रिय को पता नहीं है कि किसका आवाज़ कहाँ, वो केवल शब्द सुनती है। श्रोत्रेंद्रिय का केवल नहीं काम। तो ये जो अर्थ के प्रकाशन के लिए इंद्रियां लगी है, वो अर्थ इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म है। वो अर्थ इंद्रियों से अधिक व्यापक है, और वो अर्थ इंद्रियों से और भी नज़दीक है, आत्मा के निकटतम। पहले तो ये वाक्य, इस पंक्ति का अर्थ ये है। तो इंद्रियां जो हैं, इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते पराहि अर्थ। इंद्रियों से उनका जो कार्य है, स्वकार्येभ्यः अपने अपने कार्य से उसके जो अर्थ हैं, उनके विषय, वो सूक्ष्म, महान और प्रत्यगात्मक है। अब इसको थोड़ा टीका में देखो। प्रत्यग अनपायी स्वरूपभूताः इत्यर्थः। केवल इतना ही यहाँ प्रत्यगात्मभूत के लिए अर्थ किया है। प्रत्यग अनपायी स्वरूप भूता। अनपायी मतलब जो वहाँ से हटेंगी नहीं, जो अपना स्वरूप छोड़ेगी नहीं, उसको कहते हैं अनपायी।
इतना रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।